नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है भगवान की मर्जी, जो कि एक प्रेरणादायक कहानी है जिसे सुनकर आप निश्चित ही कुछ न कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक मंदिर हुआ करता था। वहाँ एक पुजारी रहता था जो कि पूरे मंदिर की साफ सफाई करता और मंदिर में पुजारी जो थे उनके द्वारा दिए हुए रोटी को खाकर वह दिन में वहीं रहते और शाम को भी वहीं सो जाते थे। इसी तरह कुछ दिन चलते रहा और मंदिर का सेवक का जिंदगी बीतते गया। वह उस जिंदगी से अपनी जिंदगी से खुश नहीं था, हमेशा उदास रहता था। वह एक आरामदायक जिंदगी चाहता था और आरामदायक जिंदगी को बिताना चाहता था, लेकिन ऐसा उसके साथ नहीं होता था। एक दिन वह भगवान को कोसने लगा कि काश मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती, मैं भी आपकी तरह एक जगह खड़े होकर लोगों की बात सुनता और मेरी ज़िंदगी भी आराम से बीत जाता। तभी भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने बोला, नहीं, मेरी ज़िंदगी जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। मेरी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है। मुझे सभी लोगों की बात सुननी पड़ती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सभी को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है और इस व्यवस्था रूपी दुनिया को चलाना पड़ता है। सेवक बोल उठा, नहीं, आप तो एक जगह खड़े रहकर आराम से रहते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ 2 जून की रोटी भी नहीं उठती है और खाने के लिए भी लाल से पड़े हुए रहते हैं। तब भगवान बोला, ठीक है, एक दिन के लिए तुम भगवान बन जाओ और एक दिन के लिए मैं सेवक बन जाता हूँ। तब वह ऐसा ही अगले दिन करने लगे, लेकिन उससे पहले भगवान ने एक शर्त रख दिया, लेकिन तुम भगवान तो बन रहे हो, लेकिन एक शर्त है मेरी कि तुम सबकी बात केवल खड़े होकर सुनना, उस पर कोई प्रतिक्रिया मत देना। तब सेवक मान गया कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा और अगले दिन सेवक भगवान बनकर एक जगह खड़ा हो गया और भगवान सेवक बनकर मंदिर की साफ सफाई करने लगा। कुछ समय तो ऐसे ही चला। फिर कुछ देर बाद सेवक जो कि साफ सफाई कर रहा था, वह साफ सफाई का काम समाप्त कर चला गया वहाँ से। फिर भगवान जो सबकी बात सुन रहा था, कुछ लोग उसे कोसते और कुछ लोग तो दुआएं देते। इसी तरह कुछ देर बीतता गया। फिर वहाँ एक व्यापारी आया और व्यापारी ने भगवान से प्रार्थना किया कि मैं एक नई फैक्ट्री शुरू कर रहा हूँ, वहाँ आपकी आशीर्वाद मिले और उस फैक्ट्री को सही सलामत से चल सके और मैं अच्छा खासा मुनाफा कमा सकूँ। फिर जैसे ही वह प्रणाम करने के लिए शीश झुकाया तो उसका पर्स वहाँ गिर गया, लेकिन उस व्यापारी ने अपने गिरे हुए पर्स को ध्यान नहीं दिया। फिर वहाँ से वह चला गया। वहाँ फिर एक गरीब व्यक्ति आया और उसने भगवान से प्रार्थना किया कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही खराब स्थिति है, मेरे लिए खाने के लिए भी रोटी नसीब नहीं हो रही है और माँ की दवाई के लिए भी पैसे व्यवस्था नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप ही मेरे लिए पैसों की व्यवस्था कर दें जिससे मैं अच्छी खासी ज़िंदगी बिता सकूं और माँ के इलाज के लिए दवाई भी खरीद सकूं। तब वह भगवान से दुआएं मांगने लगा और प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसे पर्स दिखाई दिया और उसने पर्स उठा लिया। तब उसने भगवान से प्रार्थना बोला कि वह उसकी प्रार्थना को इतनी जल्दी सुन लेगा, वह यकीन नहीं कर रहा था। उस गरीब व्यक्ति ने बोला, धन्यवाद भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे ये धन से भरा हुआ पर्स दे दिया। उसे लेकर वह वहाँ से चला गया। उस सेवक बने भगवान को लगा कि ये गलत है, उसकी नज़र में यह चोरी है, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि शर्त रखी हुई थी कि उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। वह चुपचाप उस चीज़ को वह देखता गया। तब वहाँ से वह गरीब व्यक्ति खुशी खुशी चला गया। फिर तीसरा व्यक्ति जो आया वह एक नाविक था। वह 15 दिन के लिए एक समुद्री यात्रा पर जा रहा था। उसने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान, मेरी यात्रा को सुखद बना और मैं सकुशल वापस लौट सकूं।
और वह भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि वहाँ वह व्यापारी जिसका पर्स छूट गया था, गिर गया था, वह पुलिस को लेकर के आया और उसने बोला यही है वह व्यक्ति जो मेरे बाद मंदिर आया था और इसी ने मेरे पर्स को चुराया है, इसे गिरफ्तार कर लो। फिर वह भगवान जो कि सेवक था, भगवान बना था, उसे लगा कुछ बोल दूं, लेकिन कुछ देर तक वह चुप ही रहा और इस चीज़ों को देखता रहा। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद उससे रहा नहीं गया और उसने बोला कि नहीं, ये चोर नहीं है, इससे पहले जो व्यक्ति आया था, जो गरीब व्यक्ति यहाँ आया था, उसने आपका पर्स चुराया है, उसने आपका बटुआ को ले गया है। फिर उसे गिरफ्तार करना चाहिए, इसे नहीं, क्योंकि भगवान की बात को सभी को मानना था और पुलिस ने भी ऐसा ही किया। उस गरीब व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उस नाविक को छोड़ दिया और वह नाविक यात्रा के लिए निकल गया। सभी लोग वहाँ से उस दिन चले गए। शाम को जब भगवान सेवक के पास आए और सेवक ने सभी वृत्तांत को विस्तार पूर्वक भगवान को सुनाया, तो भगवान सोच में पड़ गए और बोले ये क्या किया तुमने बहुत गलत किया। तुमको मैंने बोला था कि तुमको केवल लोगों की बात सुननी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जो व्यापारी पर्स गिरा दिया था और उस पर्स को गरीब व्यक्ति ने लिया था, वह व्यापारी गलत तरीके से धन को कमाया था और वह गरीब व्यक्ति जो धन के लिए दुआ मांग रहा था, वह यदि उस धन को लेकर के अपने लिए भोजन की व्यवस्था करता और माँ की दवाई के लिए दवाई खरीदता तो उसकी कुछ मदद हो जाती थी और उस व्यापारी के कुछ पाप भी धुल जाते। लेकिन तुमने ऐसा तुमने गलत किया, ऐसा करने की तुमने सोची नहीं। फिर जो नाविक को तुमने गिरफ्तार होने से बचा लिया और उसे यात्रा के लिए भेज दिया, वह उस यात्रा तो निकल गया, लेकिन यदि वो गिरफ्तार होता तो वह कुछ दिन जी सकता था जेल में रहकर। लेकिन तुमने उसे यात्रा में भेजकर उसे और उसकी जान को खतरे में ला दिया, क्योंकि समुद्र में तूफान आने वाला है, हो सकता है वह नहीं बच पाएगा और वापस नहीं लौट पाएगा। फिर सेवक को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे वास्तव में लगा कि भगवान की ज़िंदगी भी इतनी आसान नहीं है जितनी हमें बाहर से लगती है, उसकी ज़िंदगी भी बहुत ही कठिन है। तब सारी बात सेवक को समझ आ गई और उसे लगा अब कि सभी का काम अपनी अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है, सभी का काम अपनी जगह श्रेष्ठ है। और इस तरह से भगवान को भी शिक्षा देने का एक अवसर प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। हमें भी कभी कभी हमारी ज़िंदगी भी सही से नहीं चल रही होती या कुछ अच्छा नहीं होता तो हम लोग भगवान को कोसने लगते हैं और उसे भला बुरा कहते हैं। लेकिन हम लोग यह नहीं समझते कि उस भगवान की योजना को नहीं समझ पाते जो हमारे साथ हो रहा है। हो सकता कुछ समय बाद अच्छा हो जाए, लेकिन हम लोग तुरंत में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उस भगवान को कोसने लगते हैं। ये समझना है दोस्तों हमेशा कि यदि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो बाद में ज़रूर अच्छा होगा या कुछ समय बाद ज़रूर हमारे लिए कुछ अच्छा चीज़ मिलेगा, लेकिन हम लोग तुरंत में प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ भी यदि अच्छा नहीं हो रहा है तो हमें धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना है और ईमानदारी से मेहनत करना है। निश्चित ही भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छी योजना बनाई है और उस योजना के अनुसार ही उस समय हमें कुछ अच्छी चीज़ों को नहीं देती है और बाद में बहुत सी चीज़ें हमारे साथ अच्छे होते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। और यदि इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें दोस्तों कि यह कहानी कैसे लगी और इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए